सभी को जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का जो हमारा विषय है, आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब 4 अध्याय और उसका 4। पढ़ना बेटा, मत्ती 4 का 4। उसमें लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको वचन दिए हैं, कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए जीवित रहने का कारण है। यस, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये परमेश्वर का वचन है। और वचन बोलता है कि जो मनुष्य जो है केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। इसीलिए प्राथमिकता फर्स्ट जो है, जो सबसे प्रथम है, वो आपको देना है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देना है। जब आप परमेश्वर के वचन को जगह देते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष से भर देता है। पतरस रात भर मछली पकड़ा। रात भर मछली पकड़ने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला कि पतरस मेरी बात मान, गहरे में जाल को डाल, तो पतरस ने ये नहीं बोला प्रभु मैं तो मछली पकड़ना बचपन से जानता हूँ, मुझे तो मालूम है, मेरे बाप दादे मछली पकड़ते थे, तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि मछली तो रात में मिलती है, दिन में नहीं मिलेगी। ऐसा कैसे होगा? उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने कहा प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब यीशु मसीह ने बोला और उसके वचन का आदर किया पतरस, और पतरस ने क्या किया, गया और जाल को गहरे में अपने नाव को लेकर गया और गहरे जगह में जाकर अपने नाव को ले जाकर जाल डाला। और जाल डालने के बाद रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। इतना मछली पकड़ा कि लाइफ में इतना कभी मछली नहीं पकड़ा था। और उसकी जालें फटने लगी और उसके बाद उसका नाव भी डूब गया, नाव भी डूबने लगा। इतनी सारी ब्लेसिंग। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि याकूब आओ मेरी सहायता करो, ये जो बहुत सारा मछली हो गया तुम भी सहायता करो, तुम भी लो, क्योंकि नाव उसका ब्लेसिंग से, आशीष से भर गया। वैसे भाई बहन, जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो यही वचन आपको संपन्नता की ओर ले जाता है। यही वचन आपको भरपूरी की ओर ले जाता है। ये महीना है जो अगस्त का महीना है। अगस्त के महीना में सबसे ज़्यादा काम करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन को मानिए। जैसे पतरस ने भरपूरी की आशीष प्राप्त किया, वैसे ही आप भरपूरी की आशीष को प्राप्त करेंगे। होने पाए ये अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा फोकस करिए फास्टिंग का, और सबसे ज़्यादा फोकस करिए। एक वचन और पढ़ेंगे, जोशुआ की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। जब ये परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं तो हमारे जीवन में हम प्रभावशाली होंगे, सामर्थी होंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति की ओर बढ़ेंगे, किसी भी चीज में हम पीछे नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है कि यहोवा के वचन की सुनना, मानना, उसके अनुसार करना, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। तू धन्य होगा बाहर जाते समय, धन्य होगा भीतर आते समय। यस, जोशुआ 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और मेरे बाइबल में लिखा है, जो अलग ट्रांसलेट में है, वो कहता है कि यहोवा की व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुख से उतरने ना पाए। इसी में रात दिन ध्यान करना, जो कुछ तू करे इसकी करने की चौकसी करना, तो तू सफल होगा, प्रभावशाली होगा, प्रॉस्पर होगा, लिखा है बाइबल में। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को मानते हैं, प्रभावशाली होंगे। हम प्रभावशाली होंगे, ये वचन में लिखा है। और परमेश्वर का वचन सच्चा है। बाइबल कहती है आकाश में पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। माय डियर, होने पाए अगस्त के मंथ में रीड मच बाइबल, ज़्यादा बाइबल पढ़िए, रीड करिए, हर दिन समय निकालिए, और आप देखिए कैसे प्रॉस्पर होंगे। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आप प्रभावशाली होंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और प्रभु की
बहुत सारी महिमा आपके घर में आएगी। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।